साडे मास्टर कैडर साइंस विच केमिस्ट्री का साडा पहला टॉपिक सीगा सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, वो असी पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, एक बारी असी क्विक रिकैप करना है पूरे चैप्टर से असी की पढ़िया है। ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट की है द फिनोमिना ऑफ हायर कंसनट्रेशन ऑफ मोलिकुलर स्पीशीज ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड दैन इन द बल्क इज एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन सानू दी है कि है इदा दा फिनोमिना कि किसी भी चीज़ की मान लो ये सरफेस है। ठीक है, ये कोई साढ़े को सॉलिड है, सॉलिड चीज़ है या लिक्विड भी हो सकता। ये सरफेस ते किसी बाहरों स्पीशीज़ की या सबसटांस की कंसनट्रेशन हायर कंसनट्रेशन रैदर दैन इन द बल्क। ठीक है, बल्क नालों जे सरफेस ते कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो उस प्रोसैस नूं असीं की कहने हैं एडजॉर्प्शन। ओके, दूसरा की है एडजॉर्प्शन इज़ अ सरफेस फिनोमिना। एडजॉर्प्शन हमेशा सरफेस ते होने वाला फिनोमिना है, सिर्फ सरफेस ते होंदा है। ओके, नेक्स्ट की है एडजॉर्प्शंस अकर्स बिकॉज ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्टिंग इनवर्ड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड और लिक्विड और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंसीज। एडजॉर्प्शन होने का कारण की है, की कारण है कि सरफेस किसी भी चीज़ का सरफेस है सॉलिड का या लिक्विड का उत्ते जिहड़े सरफेस के मोलीक्यूल्स होंदे ना वो की करते हैं इनवर्ड फोर्सेस उन्हां ते लगती है। यही इनवर्ड फोर्स नूं बैलेंस करने लई वो की करते हैं बाहरों मोलीक्यूल्स नूं अपने वाल अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जिहदे करके वो मोलीक्यूल्स इन्हां मोलीक्यूल्स दे नाल इंटरैक्ट कर जाते। ठीक है, उन्होंने असीं एडजॉर्प्शन कहते हैं। एक तो यह कारण है, दूजा कारण की हो सकता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंसीज। इन्हां ते जिहड़े सरफेस के मोलीक्यूल्स होंदे इन्हां विच फ्री वैलेंसीज होंदियां जिहदे करके की करते हैं ये ईजली अट्रैक्ट कर लेंदे बाहरले मोलीक्यूल्स नूं। ओके, नैक्सट की है द सबसटांस एडजॉर्ब इज़ कॉल्ड एडजॉर्बेट। जिहड़ा भी सबसटांस आके सरफेस ते एडजॉर्ब हो रहा है ये वाले सबसटांस नूं असीं की कहना है एडजॉर्बेट। तो दूजे पासे एंड द सबसटांस ऑन विच एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस। तो जिहड़ा सबसटांस ये है जिहदा सरफेस है ये प्रोवाइड किया जिन्हें अपना सरफेस प्रोवाइड किया उन्होंने असीं की कहना है एडजॉर्बेंट। ठीक है, नीचे वाला की एडजॉर्बेंट जिहड़ा आ रहा है वो एडजॉर्बेट याद रखना है। नैक्सट की है साडे को कहते इन फिजिकल एडजॉर्प्शन एडजॉर्बेट इज़ हेल्ड टू एडजॉर्बेंट बाय वीक वैंडरवाल फोर्सेस। ठीक है, जे तो असीं फिजिकल एडजॉर्प्शन की गल करिए तो जिहड़ा साडा एडजॉर्बेट जिहड़ा सबसटेंस आ रहा है तो एडजॉर्बेंट जिहड़ा सरफेस है वो दोनों एक दूजे नाल किदां जुड़े हुए हैं बाय वीक वैंडरवाल फोर्सेस करके। ठीक है, दोनों विच इंटरैक्शन किदां है बाय वीक वैंडरवाल फोर्सेस कादे विच इन फिजिकल एडजॉर्प्शन। दूजे पासे जे असीं कैमीजॉर्प्शन की गल करिए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ एडजॉर्बेट है तो एडजॉर्बेंट वो कादे करके एक दूजे नाल जुड़े है बाय स्ट्रोंग कैमिकल बॉन्ड। ठीक है, याद रखना कैमीजॉर्प्शन विच हमेशा कैमिकल बॉन्ड बनता है तो फिजिकल एडजॉर्प्शन विच की हुंदा वीक वैंडरवाल फोर्सेस। ठीक है, नैक्सट एक एग्जाम्पल है एडजॉर्प्शन की कि वाटर वेपर्स आर एडजॉर्ब ऑन सिलिका। सिलिका जैल इस तरह का एक छोटा जिहा पैकेट होंदा वो की करता है आले दुआले के वाटर वेपर्स नूं अपने सरफेस से एडजॉर्ब कर लैंदा है। ठीक है, ठीक है, ये तो एग्जाम्पल सी। नैक्सट देखो कहते इफ द कंसनट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इज़ मोर ऑन द सरफेस विद रिस्पैक्ट टू बल्क इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। ठीक है, ये कोई साढ़े को सबसटांस है ये पिछला पार्ट बल्क होंदा। ठीक है, ये सरफेस होंदा। हुण कह के तो यह है कि जे कंसनट्रेशन एडजॉर्बेट जिहड़ा सबसटांस आ रहा उसकी कंसनट्रेशन सरफेस ते बहुत ज़्यादा है हायर कंसनट्रेशन है तो बल्क च बहुत घट उसकी कंसनट्रेशन है ना मात्रा। तो ये वाला जिहड़ा साडा फिनोमिना है इनू असीं कहते हैं पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। ठीक है, इदां ही जे दूजे पासे इफ इट इज़ लैस ऑन द सरफेस विद रिस्पैक्ट टू बल्क। हुण की है बल्क विच तां बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन है पर
ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਕਹਿਣਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਐਡਜ਼ੋਰਬੈਂਟ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਜ਼ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਡਜ਼ੋਰਬੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਸਰਫੇਸ ਹੋਊਗਾ ਉੱਪਰ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਹੋਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਨੇ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਨੀ ਇਨਵਰਟ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ, ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਐਡਜ਼ੋਰਬ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈਅਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਗੈਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਜ਼ ਇਟਸ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਗੈਸ ਦਾ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗੈਸ ਦਾ, ਕਿ ਗੈਸ ਨੂੰ ਲਿਕੁਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਵੈਂਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਜ਼ ਰਿਵਰਸੀਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਂਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸਿਸ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡੀਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਮੀਓਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਮੀਓਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਰਰਿਵਰਸੀਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਸੀਂ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਫਰੈਂਡਲਿਕ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਆਈਸੋਥਰਮ। ਫਰੈਂਡਲਿਕ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਈਸੋਥਰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਫਰੈਂਡਲਿਕ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਆਈਸੋਥਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਲੋਗ ਕੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਹੁੰਦੀ 1/n, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਜਨਰਲੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਰ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਫੋਰ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿਜ਼ ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹੀਟ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਰ ਹੀਟ ਦਈਏ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿਜ਼ ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਤਾ ਤਾਂ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੈਟਲਿਸਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਬਸਟਾਂਸ ਦੈਟ ਅਲਟਰ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦਾਊਟ ਬੀਇੰਗ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ ਇਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਕੀ ਹੈ ਕੈਟਲਿਸਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਬਸਟਾਂਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਲਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਲਟਰ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਰੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਣ ਦਾ ਰੇਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਵਿਦਾਊਟ ਬੀਇੰਗ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਅਨਚੇਂਜਡ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਕੈਟਲਿਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਬਾਈ ਲੋਅਰਿੰਗ ਦ ਐਨਰਜੀ ਆਫ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ which in turn makes the rate constant larger and hence rate of reaction higher। ਕੈਟਲਿਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਲੋਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਧਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਦਾਊਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਟਲਿਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰੂਗੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੈਟਲਿਸਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ
ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੋ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਲੋ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਕੈਟਾਲਿਸਿਸ ਦ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਫੇਸ ਐਜ਼ ਦ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਇਨ ਐਜ਼ ਦ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਸੇਮ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਗੈਸ ਹੈ ਦੂਜਾ ਵੀ ਗੈਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਵੀ ਗੈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਕੈਟਾਲਿਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਹੀਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਦਾ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਤਾਂ ਗੈਸ ਦੇ ਲੈ ਲਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਫੇਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਦਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਲਿਸਿਸ ਹੋਣੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੀਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਕੈਟਾਲਿਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਐਨਜ਼ਾਈਮਸ ਆਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕੈਟਾਲਿਸਟ। ਜਿਹੜੇ ਐਨਜ਼ਾਈਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਅਰ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਰ ਦੇਅਰ ਸਪੈਸੀਫਿਸਿਟੀ, efficiency, even traces and activity at psychological temperature of 37 degree centigrade and pH of 7.4, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है की है कि जी एंजाइम कैटालिस्ट की जी स्पैसीफिसिटी होंगी ना वो बहुत मायने रखती है, ठीक है। बिल्कुल ट्रेसिस भी हो ना वो भी की करा सकते हैं, कैटालिसिस का रिएक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। तो वो एक्टिविटी पर डिपेंड करती है, ठीक है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਾਡਾ 37 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ pH ਜੇ 7.4 ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹਾਈਲੀ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਐਨਜ਼ਾਈਮ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, pH ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 7.4 ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 37 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ, ਓਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਕੈਟਾਲਿਜ਼ਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੋ ਸਟੈਪ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है। पहले स्टेप की होंगे एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कोई भी रिएक्टेंट, ठीक है, वो कंबाइन करके साढ़े को ES एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिन्होंने असी फास्ट एंड रिवर्सीबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। ये स्टेबल नहीं होंगे, की करता है फिर दूसरे स्टेप डीकंपोज हो जाता, एंजाइम कैटलिस्ट सानू उदा उदा ही मिल जाता तो साढ़े को की बन जाता है नाल प्रोडक्ट, ठीक है। ये की है एंजाइम है, ऐसा सबस्ट्रेट है या रिएक्टेंट कह सकते हैं, साढ़े को की मिले प्रोडक्ट लास्ट, ठीक है। दो स्टैप्स साडा एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन होंगी, ठीक है। नैक्सट देखो की कहते कोलाइडल सॉल्यूशंस आर इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਲੋਇਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਅਰ ਸਾਈਜ਼ ਰੇਂਜ ਇਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਫ 1 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਟੂ 1000 ਨੈਨੋਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 1 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਟੂ 1000 ਨੈਨੋਮੀਟਰ, ठीक है। नैक्सट कहते अ कोलाइडल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस, फर्स्ट वन डिस्पर्स्ड फेज तो दूसरा डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। 2 फेज होंगे है कोलाइडल सिस्टम के, डिस्पर्स्ड फेज जोड़ा असी ऐड करते हैं, डिस्पर्शन मीडियम जिहदे विच असी ऐड करते हैं, ठीक है। नैक्सट है कि लायोफिलिक सोल्स आर फॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिक सबसटांस लाइक गम, स्टार्च, प्रोटीन्स एक्सैक्ट्रा। जो लायोफिलिक सोल्स बनाए जाते ना, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस बनाए जाते वो किद्दां बनते हैं, बाय ऑर्गेनिक सबसटांसिस तो बनाए जाते लायोफिलिक सोल्स, याद रखना। जिमें गम हो गया, स्टार्च हो गई, प्रोटीन्स, इन्हां चीज़ों तो बनाए जाते हैं, ठीक है। दीज आर रिवर्सीबल होंगे है तो मोर स्टेबल होंगे, याद रखना। दूजे पासे लायोफोबिक, ठीक है। लायोफिलिक मतलब की है, ये लिक्विड अट्रैक्टिंग होंगे है, लायोफोबिक का मतलब होंगे लिक्विड रिपेलिंग,
ठीक है। ये किद्दां बनते हैं? बाई इनऑर्गेनिक सबसटेंसेस, इनऑर्गेनिक सबसटेंसेस नाल बनते हैं तो इन्हों बनाने लई हाईली स्पैसीफिक मैथड्स वरते जाते हैं, ठीक है। आसानी नाल ये नहीं बनते जिमें मैटल्स देयर सल्फाइड्स एटसैक्ट्रा, ठीक है। दीज आर इरिवर्सिबल एंड लैस स्टेबल, ठीक है। नैक्सट कहते द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक सोल्स इज़ ड्यू टू देयर ग्रेटर हाइड्रेशन इन द सोइल्स सोल्यूशन की है हुणी दसिया कि लायोफिलिक जो सोल्यूशन होंगे है वो हाईली स्टेबल होंगे। क्यों स्टेबल होंगे? क्योंकि दसिया लायोफिलिक का मतलब है वो लिक्विड्स लविंग है, ठीक है। तो उन्होंने हाइड्रेशन वाटर में बहुत किसी भी लिक्विड में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने हाइड्रेशन करके उन्होंने जी स्टेबिलिटी वो इनक्रीज़ कर जाती है। नैक्सट देखो द कोलाइडल सिस्टम शो ब्राउनियन मूवमेंट, टिंडल इफैक्ट एंड इलैक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। जो कोलाइडल सोल्यूशंस होंगे ना वो ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। ब्राउनियन मूवमेंट एक प्रॉपर्टी है कोलाइडल सिस्टम्स की जिद की होंगे पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। ब्राउनियन ने डिस्कवर किया इस करके इन्होंने ब्राउनियन मूवमेंट का नाम दिता। दूजा की इफैक्ट है टिंडल इफैक्ट। टिंडल इफैक्ट से की है जोड़े कोलाइडल के पार्टिकल्स है ना वो स्कैटरिंग शो करते हैं, ठीक है। इस करके इनू टिंडल इफैक्ट कहता है। एंड लास्ट की है द इलैक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। इलैक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ भी ये शो करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इन्हों पॉजिटिव तो नैगेटिव आयन्स वगैरह होंगे उनके पढ़े पूरे चैप्टर च, ओके। नैक्सट है कि एग्रीगेट ऑफ आयन्स इन एन एसोसिएटिव कोलोइडल सोल्यूशन इज़ कॉल्ड आयोनिक मिसल, ठीक है। हुण जिहड़े कोलाइडल सोल्यूशंस के जिहड़े पार्टिकल्स है ना जे उन्होंने असीं इकट्ठा कर दईए उन्होंने कोई एग्रीगेट बनाइए तो उन्होंने असीं आयोनिक मिसल्स कहते हैं, ठीक है। द कंसनट्रेशन अबव which they are formed is called critical मिसलाइजेशन कंसनट्रेशन, ठीक है। इदा की कंसनट्रेशन जो मिसल फॉर्मेशन होंगी है उन्होंने असी क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसनट्रेशन CMC का नाम देंगे हैं, ठीक है। मिसल्स उदों ही बनते हैं जो कंसनट्रेशन कितनी होवे CMC तो ज़्यादा। एंड टैंपरेचर अबव विच दे आर फॉर्मड इज़ कॉल्ड क्राफ्ट टैंपरेचर, ठीक है। एग्रीगेट ऑफ आयन्स यानी कि मिसल्स कदों बनते हैं उदों ही बनते हैं जो उन्होंने क्राफ्ट जो टैंपरेचर क्राफ्ट टैंपरेचर तो ज़्यादा हो तो कंसनट्रेशन क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसनट्रेशन तो ज़्यादा हो, ठीक है। याद रखना। नैक्सट है कि कन्वर्जन ऑफ अ फ्रैशली प्रिपेयर्ड सबसटेंस इनटू कोलाइडल सोल्यूशन बाय शेकिंग विद अ सूटेबल इलैक्ट्रोलाइट इज़ कॉल्ड पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन की ये डेफिनेशन है कि फ्रैशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट नूं असीं कोलाइडल सोल्यूशनस विच बाय शेकिंग जो असीं तैयार करते हैं तो प्रोसैस नूं असीं पेप्टाइजेशन कहते हैं, ठीक है। नैक्सट की है द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलैक्ट्रिक फील्ड इज़ कॉल्ड इलैक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। कोलाइडल पार्टिकल्स की मूवमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड जो इलैक्ट्रिक फील्ड असी प्रोवाइड की है कोलाइडल पार्टिकल्स नूं उदों जिहड़ी मूवमेंट हुई कोलाइडल पार्टिकल्स की उन्होंने असी कहना है इलैक्ट्रोफोरेसिस, ओके। अगे की है द प्रोसैस ऑफ चेंजिंग द कोलाइडल पार्टिकल्स इन अ सोल इनटू द इनसोलबल precipitate by the addition of some suitable electrolyte is known as coagulation। coagulation की definition की है साढ़े को की है कोलाइडल सोल्यूशन है जिहदे विच कुछ इदा कोलाइडल पार्टिकल्स है, ठीक है। की करना है इन्हां पार्टिकल्स नूं चेंज करना इनटू इनसोलबल प्रेसिपिटेट्स। इदा असीं की करना है विच बाय एडिशन ऑफ सम सूटेबल इलैक्ट्रोलाइट ये कुछ ना इलैक्ट्रोलाइट ऐड करके की करना है ये पार्टिकल्स नूं की कर लेना कोआगूलेट कर देना इकट्ठे कर लेना तां जो उन्होंने प्रेसिपिटेट बन जाए ये आपस में इंटरैक्ट होके प्रेसिपिटेट बन जाने इन्हों के वो प्रोसैस नूं आपां की कहने हैं कोआगूलेशन, ओके। नैक्सट की है अकॉर्डिंग टू हार्डी स्कूल्स रूल ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द ऑपोजिटली चार्ज आयन्स ऑफ द इलैक्ट्रोलाइट
फास्टर इज़ द कोआगुलेशन। की कहते हैं जिन्ना ज़्यादा ओपोजिटली चार्जड आयन की वैलेंसी होगी उन्नी ज़्यादा छेती कोआगुलेशन होगी। ठीक है, हुण तुहानूं दस्सिया कुछ पार्टिकल्स होंदे है ना, इहदे विच असीं की ऐड करते हैं कुछ इलैक्ट्रोलाइट है ना। हुण जिन्ने भी अंदर पार्टिकल्स होंदे ना कोलाइडल पार्टिकल्स, इन्हां ते कोई ना कोई हमेशा चार्ज होंदा। याद रखना हमेशा पार्टिकल्स ते कोई ना कोई चार्ज होगा। ठीक है, मान लो अंदर की है साडे को हर एक पार्टिकल ते ना पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, असीं की करना है कोआगुलेशन लई इदां दा असीं विच इलैक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं जिहदे ते नैगेटिव चार्ज होवे, इह तो ओपोजिट होवे। जे अंदर नैगेटिव है बाहर असीं पॉजिटिव इलैक्ट्रोलाइट यूज़ करना। ठीक है, हुण असीं किहड़ा यूज़ करना नैगेटिव वाला। हार्डी-स्कूल्स रूल की कहता जिन्ना ज़्यादा ये नैगेटिव चार्ज होगा उन्नी छेती की होगी पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा तो उन्नी छेती कोआगुलेशन होगी। ठीक है, जिन्नी ज़्यादा वैलेंसी होगी ना ओपोजिटली चार्ज आने की उन्नी फास्टर कोआगुलेशन होगी, इतना याद रखना। नैक्सट की है द मिनिमम नंबर ऑफ millimoles of the electrolyte required for complete coagulation of 1 liter of colloidal solution is called coagulation or flocculation value। coagulation या flocculation value की है इदा दे मिनिमम नंबर ऑफ millimoles of electrolyte कि किन्ने घट तो घट millimoles of electrolyte सानू चाहिए है 1 लीटर colloidal solution नू coagulate करने वास्ते, उन्होंने असीं कोआगुलेशन या फ्लोकुलेशन वैल्यू कहते हैं। नैक्सट की है द मिनिमम नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ लायोफिलिक सोल नीडेड टू प्रोटेक्ट 10 ml ऑफ गोल्ड सोल बाय द एडिशन ऑफ 1 ml ऑफ 10% NaCl इज कॉल्ड गोल्ड नंबर। हम गोल्ड नंबर की होंदा इदा मिनिमम मिलीग्राम्स घट तो घट मिलीग्राम्स कादे लायोफिलिक सोल दे कादे वास्ते चाहिए प्रोटैक्ट करने वास्ते 10 ml गोल्ड नू। ठीक है, बाय एडिंग 1 ml ऑफ 10% NaCl, उन्होंने असीं की कहते हैं गोल्ड नंबर। ठीक है, प्रोटैक्टिव पावर इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ गोल्ड नंबर, ये भी याद रखना। प्रोटैक्टिव पावर किहदे इक्वल है रेसिप्रोकल ऑफ गोल्ड नंबर। ओके, नैक्सट की इमल्शन। इमल्शंस की है आर्ट कोलाइडल सिस्टम। कोलाइडल सिस्टम ही है इन विच बोथ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम आर लिक्विड। ठीक है, नीचे वाला डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड ही है, ऊपर असी जो बिच पाने वाला मिक्स करने वाला वो भी की है साढ़े को लिक्विड, जिमें कि ऑयल इन वाटर तो वाटर इन ऑयल। ओके, नैक्सट कहते द प्रोसैस ऑफ मेकिंग इमल्शन इज़ कॉल्ड इमल्सीफिकेशन। इमल्शन बनाने की प्रोसैस में लिक्विड में लिक्विड ऐड करने की प्रोसैस में असीं कहते हैं इमल्सीफिकेशन। ठीक है, लास्ट की है टू स्टेबलाइज्ड एन इमल्शन। इमल्शन हो स्टेबल करना हो ना असीं की करते हैं उहदे इमल्सीफाइंग एजेंट या इमल्सीफायर नूं ऐड कर देंगे हैं। ठीक है, दो मेनली यूज़ किए जाने वाले इमल्सीफायर किहड़े है सोप ते डिटर्जेंट्स। ठीक है, इहदे नाल ही साडा चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, इस तो बाद असीं नैक्सट वीडियो च पूरे चैप्टर के MCQ करेंगे। ओके।